बधाई देने चली आई तो यशोदा मैया ने तुरंत महाराज नजर टेढ़ी की। यशोदा मैया ने कहा एक बात बता, एरी तय कहाँ थी आई? तू जहाँ तू गोकुल में तो रहवे ना, ते कहाँ थी आई बोल? मैया मैं तो मथुरा में रहूं, मैंने जो सुनो कि तोकू लाला भयो है तो मैं तोकू लाला जन्म की बधाई देवे चली आई। मेरो और कोई कारण ना है तो यहाँ आए को मैया, मैं तो केवल तोकू बधाई देवे चली आई। अरे जे तो लाल ही मेरो ना है, जे तो तेरे ही काऊ के भागते है गयो, जे तो तू ले, जे पूरो को पूरो लाल ही ले जा, ले जा। सो महाराज पूरो को पूरो लाला मैया ने दे दियो और पूतना ने हाथ में लियो, सो गोदी में डुलावे, लाला को लाड़ लड़ावे और लाला को दूध पिलावे। भगवान ने सोचा कि अब हम जाको अगर जा मारेंगे, जब काऊ को बुलुआ में मारेंगे तो किसी को बुलुआ खराब है जाएगा, तो ये तो ठीक बात है ना। तो लाला ने आज योग माया को इशारा कर दियो, तो योग माया ने पूतना के साथ में ही लाला को आकाश में उड़ाए दियो महाराज। सो आकाश में जैसे ही उड़वे लागे, सो महाराज लाला ने आंखें बंद करी, सारे त्रिलोकी को बाहर रख दियो पूतना पे, और महाराज पूतना का प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। धरती पे गिरी पूतना, और जब धरती पे गिरी है ना तो इतनी भारी थी महाराज कि अब आप ये समझ लो कि उसका शरीर काट काट के चक्रोड़ निकालने पड़ी, इतनी भारी थी। हाँ, हमारे ब्रजमंडल के जो रसिक आचार हैं, जो रसिक जन हैं, वो तो बड़ा सुंदर बात कहते, वो तो कहते इतनी भारी थी कि उसके हाथ टूट के गिरे तो हाथरस हो गया, और अलकें गिरी तो अलीगढ़ हो गया। और वो जो जहर लगाए के आई जोन जगह वो जहर गिरा, उसी शहर को बोलते हैं आगरा। गर माने जहर ही होता है, लेकिन ऐसी कोई प्रमाणिक बात नहीं है, ये तो रसिक जनों की बात है। इसमें 6 कोस का प्रमाण मिलता है, और 6 कोस का मतलब भी कोई वो आप 18 किलोमीटर नहीं लगा लेना। 6 कोस का मतलब है खड विकार जित अनग अनामा। 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह दंभ पाखंड, ये जब समाप्त हो जाते हैं तो अविद्या नष्ट हो जाती है। जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो कृष्ण रूपी ब्रह्म का अभ्युदय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए महाराज ब्रह्म के समक्ष अविद्या नहीं रह सकती है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। क्या? भगवान बिहारी जी ने जब पूतना को मारा तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए भाई? अब आप लोग भी समझिए इस बात को, आप लोगों के समझने वाली बात है। भगवान कन्हैया ने जब बिहारी जी को मारा तो नेत्र क्यों बंद कर लिए? देखो, अब आपको ये बात समझाने के योग्य है तो हम समझा रहे हैं। देखो, ये जो आपके भगवान ने जब नेत्र बंद कर लिए, इसका कारण है ये जो पूतना है ये कौन है? बोले पूतना राक्षसी घोरा बालहगनी रुधिरासना। ये बालहगनी है, छोटे छोटे बच्चों को मारती है। तो भगवान ने कहा कि ऐसी हत्यारनी का तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और कोई कारण होगा ना? हाँ, और कोई कारण भी है, सुन लो। ये पूतना जो है ना, पूतना अविद्या है, और कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण ब्रह्म है। अविद्या को ब्रह्म जब अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो अविद्या टिकेगी नहीं, और अविद्या टिकेगी नहीं तो लीला होगी नहीं। और भगवान क्या करने आए ब्रजमंडल में? बोलो, लीला ही करने आए हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब भी नहीं आया तो फिर समझो। ये जो भागवत जी का मूल ग्रंथ है, इसमें लिखा है रोसम समन्यतो पिबत। जो रोस शब्द होता है वो शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भगवान बिहारी जी ने आंखें बंद की और शंकर जी का ध्यान किया, और भोले बाबा से कहा, बाबा हम तो ये ब्रजमंडल में आए माखन मिश्री खाने खातिर, मुझे हमारी अम्मा जाने कहाँ से चली आई, सो यू जहर ले आई, और हमने तो कबू पियो ना है, सो हमें आदत नहीं है, और तुमने तो मान लो कटोरा भर के पिया है, तो तुम्हारे तो मान लो टेस्ट में है, तो मान लो महाराज जब तक इसमें जहर निकले सो तुम हमारे हृदय में आ जाओ। तो जहर निकले सो तुम्हारो नंबर, तो जैसे ही दूध निकलने लगे सो फिर हमारो नंबर महाराज। तो भोले बाबा का ध्यान किया है, हम लोग भी करते हैं बाबा का ध्यान। अरे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा